अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं किसी भी टॉपिक पर आपसे बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं आज आपके साथ एक नॉर्मल डे शेयर करूंगी। अपनी थोड़ी सी शॉपिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही एक बहुत अमेजिंग रेसिपी है फॉर विंटर्स। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी, सबसे पहले तो एज यू नो के हर तरफ आजकल सेल्स लगी हुई हैं, एंड ऑफ सीजन सेल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल जो है वो अब रमज़ान में जस्ट 1.5 महीना रह गया है, 1.5 मंथ इज़ लेफ्ट इंशाल्लाह। सो बिफोर द फेस्टिव कलेक्शन जो पिछला स्टॉक है उसका क्लियरेंस सेल लग चुकी है। सो आज मैंने सोचा, आज सफ़ायर पे सेल थी, फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सेल को जो है अवेल किया जाए, जाके देखा जाए, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में तो भी ठंड है और अगले 3 महीने तो भी सर्दियों के कपड़े चलेंगे। सो अभी तक मैंने कोई ईस्टर्न वेयर नहीं लिया था, मैंने ज़्यादातर अभी वेस्टर्न वेयर ही मैंने लिए थे सर्दियों के। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जाया जाए और देखा जाए, शायद सेल में कुछ अच्छा मिल जाए। सो सबसे पहले तो ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने लिया लाइमलाइट से, और बिलीव मी सबसे अच्छी सेल जो मुझे लगी है ना वो लाइमलाइट पर ही थी। अच्छी सेल से मुराद ये कि अच्छे कपड़े भी थे, अच्छे डिज़ाइंस थे, अच्छा स्टफ़ था। सेल का मतलब कुछ फ़ायदा तो था, ये नहीं कि गंद जो है वो आपने सेल में डाला हुआ है, नहीं। ये देखिए कितना प्यारा ये ड्रेस है, और ये जो है वो खद्दर में है, और इसके ऊपर ये नेक लाइन में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और शीशा वर्क हुआ था ऊपर, और बहुत ही प्यारा, ये जिसको कहते हैं ना पहली नज़र में पसंद आने वाला ड्रेस था। सो मैंने तो फ़ौरन से ये ले लिया। इसके स्लीव्स देखें, स्लीव्स के आगे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी ये फुल सूट जो है वो प्रिंटेड है, बट इसके सिर्फ नेक लाइन पर और बैंड पर यानी जो कॉलर है उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, और स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी है। इसकी लेंथ आप देखें, लॉन्ग लेंथ है, एयर लाइन में विद पैनल्स ये शर्ट है, बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन था। और मुझे इस तरह की जो एयर लाइन शर्ट्स होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे सूट करती हैं एयरलाइन शर्ट्स, और लॉन्ग शर्ट जो है इट ऑल्सो सूट्स मी। सो ये बहुत ही प्यारा 3 पीस ड्रेस मुझे मिला है, क्योंकि जो सफ़ायर पे सेल थी ना, बिलीव मी, शर्ट थी तो ट्राउज़र्स नहीं थे, ट्राउज़र्स थे तो शर्ट्स नहीं थी, दुपट्टे थे तो मतलब आपको कोई पूरा 3 पीस या 2 पीस ड्रेस भी नहीं मिल रहा था। सो सफ़ायर पे मुझे नहीं पता लोग क्यों इतने पागल हो जाते हैं सेल के पीछे, लेकिन वहाँ पर मुझे जब भी मैं सेल पर मैं इतना जाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, जाना तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दामन में इसके लेस लगी हुई है, और इसका अगर मैं आपको शॉल दिखाऊँ तो फुल फ्लेज इसकी शॉल है। ये देखें आप, इतना प्यारा उसके ऊपर जो है ज़िगज़ैग पैटर्न है, बहुत प्यारी इसकी शॉल है। अभी देखें इसके साथ शॉल है, शर्ट है, ये 2 पीस ड्रेस, और साथ में फिर ट्राउज़र मैंने अलग से लिया। सो ये मुझे 3 पीस ड्रेस जो है ना मुझे मिला है ये 6450 में, लाइक 6500 में ऑलमोस्ट, सेल में 3 पीस सूट विद 10% ऑफ। तो ये मुझे मिला है 6500 में। कितनी अच्छी प्राइस में, आपको ये देखें कितना अच्छा सूट मिल गया। सो मुझे लाइमलाइट पे जो है ना मुझे बहुत अच्छी मतलब सेल लगी, क्योंकि कपड़े भी अच्छे थे, कंडीशन भी अच्छी थी, ये नहीं कि उधर गिरे हुए पड़े हुए कपड़े और मिट्टी लगी हुई, क्योंकि सफ़ायर पे तो जो है ना बहुत बुरा हाल था, कोई कपड़े नीचे पड़े हैं, कोई कहाँ है कहाँ नहीं है। सो ये जो दूसरा ड्रेस है ये मैंने वैसे सफ़ायर से ही लिया है, बट ये है कि बहुत मुश्किल से ये मुझे जो है ना वो भी जो ट्राउज़र जो है वो मैंने लार्ज में लिया, और तो मेरा मीडियम है ट्राउज़र का, और शर्ट का मेरा स्मॉल साइज़ है, बट मैंने जो है ना वो लार्ज में ले लिया कि मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर करवा लूँगी। अदरवाइज़ जो मुझे कुछ और पसंद थे उनमें ऐसा ही था कि किसी के साथ ट्राउज़र नहीं था तो शर्ट थी, और आपको पता है कि इनके कलर्स मैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये भी मुझे लॉन्ग में शर्ट मिल गई, और क्योंकि मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद है, मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, लॉन्ग भी पहनती हूँ, बट अभी जो है ना मुझे था कि मैं लॉन्ग शर्ट्स लूँ। सो ये भी मुझे अच्छी लॉन्ग में मिल गई है, और सॉलिड्स आजकल आपको पता है बहुत इन है, पहने हुए भी डिसेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सॉलिड आपका जो है वो शर्ट ट्राउज़र और साथ आप प्रिंटेड शॉल ले लें, इट लुक सो डिसेंट और बहुत अच्छी लगती है। इसकी आप स्लीव्स पे देख सकते हैं हल्का सा काम हुआ हुआ है, और बिल्कुल वैसा ही काम जो है वो इसका जो ट्राउज़र है उसके पैंचे पर भी ऐसा ही काम हुआ हुआ है। अच्छा, इसके स्लिट्स पर लेस लगी हुई है, नीचे दामन पर नहीं लगी, साइड स्लिट्स पर लगी हुई है, लाइक बहुत प्यारा एलिगेंट सा ये ड्रेस है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये सेल में मुझे, जैसे आपको बताया कि फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ है रेडी टू वेयर में सफ़ायर का। सो ये मुझे ऑफ पर मिला है 4200 का ये 2 पीस, ठीक है, शर्ट और ट्राउज़र,
और बहुत ढूंढ के मुझे इसके साथ जो है ना वो ट्राउज़र मैंने देखा और मैंने उठा लिया क्योंकि इट वॉज ओनली अवेलेबल इन लार्ज साइज़। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसको थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करवा लूँगी बिकॉज शेड्स मिलना जो है ना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, आपको मिलते नहीं है। सो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने आज की। अभी मैं शॉपिंग करके आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके साथ ही मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी और साथ में मैंने ये बनाई है पजीरी, जो आपको पता है कि सर्दियों में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो ये मैंने इस तरह के 4 जार्स रेडी किए हैं। लाइक जो आज मैं आपके साथ क्वांटिटी शेयर करूँगी ना उसमें इस तरह के 4 जार्स आपके बन जाएंगे। मेरे यहाँ में ये एक जार 1 kg का है। पजीरी इज़ मस्ट हैव इन विंटर्स क्योंकि ये आपको जो है ना वो अंदर से गर्म रखती है। सर्दियों में ये बहुत अच्छी होती है, ये तो वैसे भी खानी चाहिए आपको, आपकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होती है, आपको एनर्जी देती है। इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, हेल्दी कैलोरीज होती हैं, आपकी अंदर की कमज़ोरी को ख़त्म करती है, आपकी थकन और जो होता है ना फटीग हो जाती है, आपको आपका स्टेमिना लो हो जाता है, आप थके थके फील करते हैं, उसके लिए पजीरी इट इज़ टू गुड। इसके अलावा पोस्ट पार्टम में भी आफ्टर गिविंग बर्थ लेडीज़ के लिए इन पोस्ट पार्टम इट इज़ वेरी गुड, यम, इट्स सो यमी, डिलीशियस है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, साथ साथ मैं इसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मैंने पजीरी बनाई है। ठीक है, इसमें डिफरेंट नट्स हैं। नट्स तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मखाने हैं, 4 मगज़ है, फिर मैंने यहाँ पर काजू पिस्ता लिया है। अच्छा, मखाने जो हैं वो मैंने लिए हैं पाव, इनको फॉक्स नट्स भी कहते हैं। फिर जो ये 4 मगज़ हैं ये भी मैंने 1 पाव लिए हैं। फिर काजू पिस्ते हैं, ये मैंने 200 ग्राम्स ईच लिया, 200 ग्राम्स ईच। और यहाँ पर वॉलनट्स है, ये भी 200 ग्राम्स हैं। फिर गोंद है, गोंद मैंने 100 ग्राम्स ली है। फिर यहाँ पर सौंफ है, सौंफ भी पाव मैंने ऐड की है, यानी हर चीज़ मैंने पाव ली है। सिर्फ गोंद मैंने 100 ग्राम्स ली है। ये देसी घी है जो कि किलो है और 1 किलो ही मैंने बेसन लिया है। और आमंड्स हैं यानी बादाम, वो भी मैंने यहाँ पर पाव ली हैं। ठीक है, तो और इसके साथ मैंने किशमिश भी ली थी जो कि मैंने बाद में ऐड की है, वो भी मैंने पाव ले ली थी। सो नट्स तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो डालना चाहें, जितने डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अब सब नट्स को, इन सब चीज़ों को मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डालती जाऊँगी और उसमें इन सब चीज़ों को भूनती जाऊँगी। ठीक है, अच्छे से आपने इनको भून लेना है, थोड़ी सी खुशबू छोड़ दें। ठीक है, इससे इनका फ्लेवर जो है ना वो खिल कर आता है। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले काजू को मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैं पिस्ते को भूनूँगी। इस समय सब चीज़ों को 1 टेबल स्पून घी, देसी घी डालती जाऊँगी और इसमें मैं सब चीज़ों को भूनूँगी। सो मैं आपको थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स बता रही थी इसके पजीरी के कि इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ ओवरऑल। ठीक है, जो पोस्ट पार्टम लेडीज़ होती हैं यानी आफ्टर गिविंग अ बर्थ, तो बॉडी को रिकवर होने में हेल्प करती है पजीरी। उस दौरान भी आपको खानी चाहिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करती है, आपकी ताकत को बहाल करती है। फिर दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपकी जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है क्योंकि इसमें गोंद डली होती है, सौंफ होती है, नट्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारी जो ब्लोटिंग हो जाती है, पेट का फूल जाना, जिस्म का फूल जाना, उसके लिए पजीरी अच्छी होती है। इसके साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी को, उसको बेहतर करती है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें सीड्स हैं। सीड्स तो आप पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं, सेसमी सीड्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें जो होती हैं अलॉन्ग विद देसी घी, ये आपको वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ये जो मैंने इसमें मखाने ऐड किए हैं ना, ये दे आर रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारी हड्डी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप बच्चों को वेट गेन करवाना चाह रहे हैं ना, हेल्दी वेट, उसके लिए भी पजीरी अच्छी है। और इसके साथ साथ सर्दियों में आपकी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है, आपको इंटरनल वार्मथ देती है। डेली की आपने जो है ना सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून इसको लेना होता है, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ज़्यादा लें तो फिर आपका वेट गेन होने का भी खतरा होता है। ठीक है, सो 1 to 2 टेबल स्पून ईच डे इज़ इनफ। और बेहतर ये है कि सुबह नाश्ते में गर्म दूध के साथ ले लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को भून लिया था, गोंद को भी मैंने भून लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जितना मेरे पास देसी घी रह गया था उसका हाफ मैंने लिया है और उसमें मैंने 1 किलो बेसन डालकर उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है। 1 किलो देसी घी में से 1 टेबल स्पून देसी घी डालते जाना है, सब चीज़ों को भूनते जाना है। उसके बाद जितना देसी घी रह जाएगा उसका हाफ डालकर 1 किलो बेसन को भी भून लेना है। देखिए बेसन का कितना प्यारा कलर हो गया। हल्की आग में आपने इसको भूनना है, तेज़ आग में नहीं भूनना कि वो जल जाए। ठीक है, सो हल्की हल्की आग में भुने। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जितने भी नट्स जो कुछ मैंने भुना था उन सबको मैंने चॉपर में मोटा मोटा चॉप कर लिया। ठीक है, ये मेरा भुना हुआ बेसन है।
साथ मैंने 1 किलो देसी शक्कर ले ली है। ठीक है, अब हमने करनी है जी इनकी मिक्सिंग कैसे करेंगे उसके लिए मैं रेडी करूँगी शीरा। अब जितना भी देसी घी रह गया था सारा मैंने डाल दिया, उसमें मैंने 1 किलो शक्कर डाली है, 1 कप इसमें मैंने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही इसका शीरा बन जाएगा, झाग हल्की हल्की ऊपर आने लग जाएगी, तो उसमें हम फिर ऐसे लेयर्स में लाइक पहले बेसन, उसके बाद फिर सारे जितने भी नट्स हैं चॉप हुए हुए वो हम डाल देंगे, लेयर्स में डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, आराम आराम से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हमारी पजीरी बस रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था जी कि गैस चली गई थी। आपको पता है कि गैस का कोई पता नहीं होता, सर्दी में कभी भी चली जाती है। सो गैस चली गई थी, सो मैंने शिफ्ट कर दिया इसको सिलेंडर पर। शुक्र है मेरा मोस्टली काम हो गया था, जस्ट मिक्सिंग रह गई थी, सो मैंने सोचा कि चलो सिलेंडर पर कर ली जाए। सो यहाँ पर पहले मैंने जो है वो शीरे में डाल दिया बेसन, साथ मैंने अपने जितने भी नट्स थे चॉप्ड हुए हुए वो मैंने डाल दिए हैं। और अच्छा, बाकी जो नट्स हैं उनको आपने मोटा मोटा ही चॉप करना है, लेकिन जो गूंद है उसको आपने बारीक पीस लेना है, मखानों को आपने बारीक पीस लेना है। ठीक है, क्योंकि वो जो है ना वो मोटे मोटे चॉप किए हुए अच्छे नहीं लगते, सो उनको आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है। अदरवाइज बाकी जितने भी नट्स हैं उनको बस आप मोटा मोटा चॉप कर लें। सो यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो फिर हमारी पजीरी रेडी हो जाएगी। यकीन करें इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी ये 1 टेबल स्पून डेली ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शक्कर एडिड है ना। अगर आप शक्कर ना डालना चाहें, इसको शुगर फ्री बनाना चाहें तो आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि इसको हेल्दी बनाएं कि इसमें आप वाइट शुगर ऐड ना करें, गुड़ डालें या आप शक्कर डालें। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। हमारी मदर तो हमें लंच बॉक्स में भी ये देती होती थी पजीरी। सो बच्चों को डेली आप 1 टेबल स्पून दें, 1 to 2 टेबल स्पून उनको लंच बॉक्स में डाल कर दे दें। मतलब डेली के 1 to 2 टेबल स्पून बच्चों को भी ज़रूर दें, क्योंकि इसमें देखें सब चीज़ें कितने फ़ायदे वाली हैं ना। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सर्दियों में ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। लड़कियों में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी पजीरी जो है ना ये बहुत इट्स बेस्ट। अच्छा, जो मखाने हैं ना ये वैसे सॉफ्ट होते हैं, जब हम इनको भूनेंगे ना देसी घी में तो ये थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। आप इनको क्रंची करना है, फिर वो अच्छे से चॉप हो जाते हैं और उनका पाउडर बन जाता है। सो ये जी मेरी मज़ेदार पजीरी रेडी हो गई है। इंशाल्लाह अब मैं पूरी सर्दियाँ इनको इंजॉय करूँगी और मैं अपने बेटे को भी देती हूँ। ही इज़ 3.5 years old, ही इंजॉयज ईटिंग इट और इट्स सो यमी येट सो हेल्दी। ठीक है जी, आप ज़रूर मेरी रेसिपी से पजीरी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लव इट। चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।